मेरे प्यारे दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है कि संसद में जो हंगामा हो रहा है वो देखिए। ये गुंडे, लुच्चे, लफंगे, राजनीतिक दल के जितने भी लोग होते हैं, पब्लिक को घूस दे के, पैसे दे के, तरह तरह से जाति, धर्म, मजहब, छत्र के नाम पर बांट के वहाँ रात पहुँच जाते हैं और रचनात्मक कार्य नहीं करते। जो भी कुछ हमारी खामियां हैं उसको जोर जोर से उठाते हैं। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, दुष्टता है, भ्रष्टाचार है, पतितपन है। लेकिन इस बेशर्मों को ये पता नहीं है कि ये लोग उसी के उपज हैं। इन्हीं के चलते ये देश गुमराह हो रहा है। हमारे जैसे राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल छवि वाले व्यक्ति यहाँ रूम में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे पाश्चाताप करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, दुखी होते हैं। इन गद्दारों से कैसे मुक्ति हो, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इस तरह की पद्धति हो कि इन चूहों को हमेशा बिल में ढकेल दिया जाए, जिससे कि रचनात्मक कार्य हो सके और देश की जनता की समस्याओं का सही समाधान हो सके। हमारे यहाँ बेरोजगारी है। जब हम अपने बेटे बेटियों से मिलता हूँ, उनकी दुख को समझता हूँ, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तो उनको रोज़गार नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। इसके बाद सबसे जो बड़ी समस्या है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। अभी आपने देखा यहाँ की जनता लगभग 200 के आसपास एक बाबा की चरण धूल लेने के लिए भागे और सब मर गए। ये बाबा फावा को लात मार के उड़ा देना चाहिए। यहाँ ज्ञान होना चाहिए, यहाँ बाबा होना चाहिए तो बुद्ध बाबा जैसा, विवेकानंद जैसा बाबा। यहाँ बाबा होना चाहिए तो स्वामी चित्तानंद जैसे बाबा। यहाँ बाबा होना चाहिए तो सीवी रमन जैसा बाबा। यहाँ बाबा होना चाहिए तो एस एन बोस जैसा बाबा। यहाँ बाबा होना चाहिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा बाबा। ये घटिया लोग तरह तरह के वेशभूषे में छद्म करते हैं, इन लोगों को तरह तरह से गुमराह करते हैं। और यहाँ की जनता तो इतनी बदतमीज और बेवकूफ़ है कि इसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। और शिक्षा, अज्ञानता, इसके जो जंजीर बंधे हुए हैं जाति का, धर्म का, मजहब का, क्षेत्र का, इसे अंधा कर देता है। 500 रुपये में बिकते हैं भाई, एक बोतल शराब में बिकता है यहाँ का मूर्ख जनता। इसीलिए सोक्रेटिस ने कहा था, डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स और इट कैनॉट डू जस्टिस टू द पीपल, इट कैनॉट डू जस्टिस टू द नेशन। बेशर्मो शर्म कर। यहाँ तानाशाही होना चाहिए। बंदूक के गन पर इन लोगों को असेंबली हॉल में, पार्लियामेंट में ही उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ बात करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात किसी को सुनने का अवसर देते हैं। शर्म आती है इन गद्दारों को। भ्रष्ट है हमारा देश के लोग। ये प्रजातंत्र यहाँ बिल्कुल विफल है। देखो इस चरित्र इसका, किसी मनोवैज्ञानिक को बोलो इसके मन में क्या है। प्रपंच है, दाव है, पेच है, जनता को ठगने की इसके दिल में बहुत बड़े अरमान है। देश प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं होती। और जहाँ कहीं ये गद्दार, चोर, बदमाश लुटे, ये पेपर किसने लीक किया? इन्हीं लोगों के चमचे। ये मणिपुर में ये उत्तर तांडव नृत्य किसने किया? यही गद्दार हिंदुस्तान की जनता। ये जनता ही यहाँ की बेवकूफ़ है। हमारे जैसी जनता वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः की नारा लगाते हैं। सब भाई बहन, माताओं को, जीव जंतु, पशु पक्षी को अपने भावनाओं से जोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी बना दो। और विपक्ष और पक्ष एक ही है। ये देश की सेवा के लिए है, न कि कुत्ते की तरह ये पार्लियामेंट हाउस को ये मलयुद्ध का अखाड़ा बनाता है, क्योंकि ये राजनीति कर रहा है गद्दार। ये देश की प्रगति का काम नहीं कर रहा। शर्म कर बेशर्मो। चुल्लू भर मूत में डूब के मर।